हेलो वांशियान की टिपाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट वाइमी का। तो मेरी आवाज़ सही नहीं आएगी क्योंकि मेरा गला ख़राब है और मुझे खांसी भी है, तो मेरी आवाज़ को आप इग्नोर कीजिएगा, बस स्टोरी पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट छोड़ा था जब विंग जो था वो वांगजी के घर में शिफ्ट हो चुका था। और हाँ, एक बात और, क्या नाम, किसी ने मुझसे कहा था कि जो विंग और वांगजी के जो बेबीज़ हैं उनका नाम मैंने शियान और अशियन रख दिया है। एक्चुअली मैं सिजुई और युआन ही रखना चाहती थी, तो मुझे लगा मुझे ये रख लेना चाहिए, तो मैं उनका नाम चेंज कर देती हूँ क्योंकि एक सब्सक्राइबर है मेरी जिन्होंने मुझसे कहा था कि वो इस बात से कंफ्यूज हो जाती हैं, तो इसीलिए मैं अब जो बड़ा है, जो अल्फ़ा है, उसका नाम जो है लैन सिजुई होगा, और जो छोटा जो ओमेगा है तो उसका नाम लैन आयुआन होगा। तो है तो दोनों जुड़वा, पर बड़ा उसमें सिजुई ही है जो अल्फ़ा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विंग जो अभी बैठा हुआ था लिविंग हॉल में, क्योंकि जो शूटिंग थी वो 2-3 दिन के लिए पोस्टपोन हो चुकी थी क्योंकि उन्हें मेल लीड ढूंढना था। और वांगजी जो विंग के सामने आता है उसे कुछ पेपर देता है, तो विंग देखता है सारे पेपर्स। तो विंग कहता है ये सब। तो जो वांगजी था वो कहता है हाँ, तुमने मुझसे कहा था ना, जो तुमने कहा था वो सब मैंने कर दिया है और मैं चाहता हूँ ये भी करना। तो अब हमें बताया जाता है कि आखिर विंग वांगजी के पास आया कैसे। तो विंग जो था उसने वांगजी को बुलाया था रेस्टोरेंट में। तो अब हमें दिखाया जाता है वांगजी जब रेस्टोरेंट में आता है तो वो देखता है विंग एक साइड बैठा है, एक साइड के टेबल पर। तो वांगजी वहीं जाता है, वो विंग के सामने बैठ जाता है और कहता है विंग तुमने मुझे बुलाया, क्या बात है। तो जो विंग था वो वांगजी को देखता है और कहता है तुम मुझसे एक और मौका चाहते हो ना। तो जो वांगजी था वो हाँ कहता है। तो विंग जो था वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। तो जो वांगजी था वो कहता है क्या। तो विंग कहता है तुम्हें पूरी दुनिया को, सारी मीडियाज़ को बुलाकर तुम्हें लैंड कॉर्पोरेशन में कॉन्फ्रेंस करनी होगी और सबको बताना होगा कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई थी, ना कि जियान चैंग से, और जियान चैंग ने मेरे साथ जो किया है तुम्हें वो सब बताना होगा। तो वांगजी जो शौक हो जाता है वो कहता है क्या। तो जो विंग था वो कहता है हाँ, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारी जो लैंड कॉर्पोरेशन है उसके शेयर्स गिर जाएंगे। तो वांगजी था कहता है नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम ये सब मुझसे क्यों करवाना चाहते हो, क्योंकि चाहो तो ये सब तो तुम भी कर सकते हो ना। तो विंग जो एक स्माइल करता है वो कहता है तो तुम नहीं करना चाहते, तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो वांगजी जो विंग का हाथ पकड़ लेता है नहीं मैं करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका और दोगे इसके बाद। तो जो विंग था वो हाँ कह देता है और विंग कहता है वो उसके घर में आकर रहेगा और पर उसे अलग रूम चाहिए। तो वांगजी जो कहता है पर हम तो शादीशुदा है ना। तो विंग जो था वो कहता है पर हम लोग लीगली अभी मैरिड नहीं है, तुम जानते हो हमारी वहाँ शादी ज़रूर हुई थी, पर क्या कोई तुम्हारे पास इस बात का सबूत है। तो वांगजी जो चुप हो जाता है। विंग फिर अपनी दूसरी शर्त बताता है, दूसरी शर्त, मैं बच्चों को भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताने वाला। तो वांगजी जो शौक हो जाता है, वो आखिर क्यों नहीं बताने वाला उसके बच्चों को। तो वांगजी जो कहते हैं विंग तुम इतनी बड़ी सज़ा तो मत दो, तुम बेबीज़ को इतना तो बता ही दो कि मैं उनका डैड हूँ। तो विंग जो वांगजी को देखता है, विंग क्या इसमें जैसे कि कुछ पेन था, पर वांगजी जो समझ नहीं पाता। विंग जो वांगजी से कहता है अगर तुम उनका पहले दिल जीतो, अगर उन्होंने तुम्हें अपनाया और अपनी फैमिली मेम्बर की तरह ही ट्रीट किया तो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं बताने वाला। तो वांगजी जो गहरी सांस लेता है और कहता है ठीक है, मुझे ये भी मंजूर है। तो विंग जो कह देता है फिर ठीक है, और हाँ एक बात और। तो वांगजी जो सुनता है, विंग कहता है कि वो विंग से दूर ही रहेगा, विंग के ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश ना करे। तो वांगजी जो फिर उसके लिए भी हाँ कह देता है। तो फिर विंग जो वांगजी से बात करता है, फिर वांगजी और विंग जो अपने अपने घर चले जाते हैं। वांगजी कहता है कि वो आज ही वो कब करे कॉन्फ्रेंस, तो विंग ने बता देता है कि वो कल सुबह ये सब कर सकता है। और वांगजी और विंग जो अपने अपने घर चले गए थे और वांगजी ने ये सब किया था, और अभी ये फ्लैशबैक जो ख़त्म होता है, वांगजी कहता है मैंने तुम्हारी हर बात तो मानी है ना। तो विंग जो देखता है उसे कहता है हाँ मानी है, और मैं ये भी तुम्हें ही देना चाहता हूँ क्योंकि तुम, वांगजी कहता है तुम चाहे सबूत मांगो या ना मांगो, पर अब मैं जानता हूँ और मेरा दिल जानता है कि तुम ही मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें अपनी वाइफ मानता भी हूँ, तो इसीलिए ये मेरी वाइफ का हक है और मैं ये अपनी वाइफ को ही दे रहा हूँ। तो विंग जो वांगजी की आइस में देख रहा था, वांगजी की आइस में उसे सच्चाई दिख रही थी। विंग जो फिर कुछ नहीं कहता, वो ओके कह देता है, और फिर वांगजी कहता है उसे साइन करने होंगे। तो विंग फिर साइन कर देता है। वांगजी देखता है और फिर वो स्मेल करता है, वो पेपर जो वहाँ से ले जाता है अपने रूम में रख देता है। और ऐसे ही फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे। विंग को पता चला था कि जो शूटिंग जो मेन लीड है उसको सिलेक्ट कर लिया गया है। तो विंग जो खुश था कि चलो अब ये शूटिंग स्टार्ट तो होगी, और
हमें दिखाया जाता है मैडम यू की तरफ। मैडम यू जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि उनकी जो कंपनी थी उसके शेयर्स जो बहुत ज़्यादा कम हो चुके थे। यानली और जियान चैंग, मतलब जियान चैंग तो अपने ससुराल में था, यानली जो बिल्कुल नहीं संभाल पा रही थी, और ना जियान फेंगमियान। और मैडम यू जो सोच रही थी पता नहीं ये हो क्या रहा है, वो तो काफ़ी कोशिश कर रही है पर पता नहीं फिर भी इतना इतना इफेक्ट इनकी कंपनी पर क्यों पड़ रहा है। और जो जिन फैमिली थी वो जियान फैमिली की अब कोई मदद नहीं कर रही थी, क्योंकि जो जिन जिशवान था वो जो जिन जिशुन जो जियान चैंग का हस्बैंड था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने जियान चैंग को बहुत मारा भी था। जियान चैंग की लाइफ शादी के बाद से अच्छी नहीं रही थी। उसने अपनी मदर से कहा भी था, पर उसकी मदर ने कहा था कि उसे यहीं रहना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा अमीर है, जिन फैमिली काफ़ी अमीर है, और जियान चैंग जो वहीं रह रहा था उस हस्बैंड के साथ। और जियान चैंग जो देख रहा था अपने हस्बैंड को, जिन जिशन ने मना कर दिया था साफ कि वो उसकी फैमिली की कोई हेल्प नहीं करेगा। और जियान चैंग जो बैठा था उसके फेस पर काफ़ी ज़्यादा निशान थे। जियान चैंग सोच रहा था कि उसकी किस्मत नहीं, ये वो खुद आया है यहाँ। उसकी किस्मत तो उसे बहुत अच्छी जगह लेकर जा रही थी, पर वो खुद है जिसने उसे इतनी अच्छी किस्मत को ठुकरा कर ये चूज़ किया है। वो खुद है जिसने किसी और को तकलीफ दी है। जियान चैंग जो गिल्ट में था काफ़ी टाइम से, वो समझ गया था कि उसने विंग के साथ गलत किया है, इसीलिए उसके साथ भी इतना गलत हो रहा है। जियान चैंग जरूर हो रहा था। और अब हमें दिखाया जाता है विंग की ओर। विंग जो लोकेशन पर पहुंच चुका था और वहाँ पर जो डायरेक्टर भी था और सब थे। तो विंग जो था वो पूछता है डायरेक्टर से कि आखिर जो मेन लीड है वो कहाँ है। तो जो डायरेक्टर था वो कहते हैं हाँ अभी आने वाला है, बस शूटिंग स्टार्ट होने वाली तो आएगा। तो जो विंग था वो भी खामोश हो जाता है। फिर विंग जो था वो जाता है, तैयार होता है, और वो जो शूटिंग स्टार्ट नहीं होने वाली थी तभी विंग जो इंतजार करता बेसब्री से कि आखिर कौन है जिसके बारे में उसे बताया नहीं गया, क्योंकि विंग ने कई बार पूछा पर उसे बताया नहीं गया कुछ। तो तभी सामने से जब वांगजी चल कर आ रहा था, विंग देखता है वांगजी को। वांगजी जो बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम। वांगजी ने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो बहुत ज़्यादा फैशनेबल थे, और वांगजी बहुत ज़्यादा उसमें डैशिंग लग रहा था, हॉट लग रहा था। और विंग जो वांगजी से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। सच में वांगजी इतना ज़्यादा हैंडसम है। विंग जो बस उसे घूरे जा रहा था, और वांगजी देख रहा था कि विंग उसे घूर रहा है। वांगजी जो विंग के सामने आता है और विंग के सामने एक चुटकी बजाता है, तो विंग जो अपने होश में आता है और कहता है मिस्टर। तो जो वांगजी था वो कहता है मिस्टर लान वांगजी, मैं हूँ इस मूवी का मेन लीड। तो विंग जो देखता है डायरेक्टर को और वांगजी को, वो अपने होश में आया था। वो कहता पर आपको तो एक्टिंग नहीं आती ना। तो वांगजी जो था वो विंग के क्लोज होता है उसके ईयर के पास और हल्का सा विस्पर करके कहता है तो क्या हुआ, मुझे एक्टिंग नहीं आती तो, पर मेरा ओमेगा किसी और के साथ एक्टिंग करे, मैं ये भी तो नहीं देख सकता ना कोई और मेरे ओमेगा को टच करे। तो विंग जो देख रहा था क्या वांगजी इसलिए इसमें आया है। वांगजी जो विंग को देख रहा था काफ़ी इंटेंस आइज से। विंग जो वांगजी को देख नहीं पा रहा था, विंग फिर इधर उधर आइज करने लगता है और कहता है तो हमें शूटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो डायरेक्टर भी हाँ कहते थे। फिर उनकी शूटिंग जो स्टार्ट होती है, विंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था। वांगजी लग ही नहीं रहा था कि वांगजी ने कभी एक्टिंग नहीं की है। जब भी वांगजी अगर कोई अलग से रोल होता था जो सिंगल में होता था या कोई डायलॉग होता था तो वांगजी उसे काफ़ी परफेक्टली कर रहा था। और लेकिन जब विंग के साथ होता था तो विंग देख पा रहा था वांगजी जो उसके क्लोज होने की कोशिश कर रहा है, और वांगजी जो काफ़ी फ्लर्ट कर रहा है उससे। और विंग को तो ऐसा लगता था कि वांगजी जो एक्टिंग नहीं ये सब सच में कर रहा है। और वांगजी जो सच में विंग के साथ जब भी कोई सीन कर रहा था तो वो सच में एक्टिंग नहीं कर रहा था, वो सच में कर रहा था। और वो जो विंग को एहसास करा रहा था कि वो जो वांगजी है वो विंग को सच में चाहता है। और विंग जी से काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। और ऐसे इनकी शूटिंग जो चल रही थी और इसी तरह जो टाइम बीत रहा था, वहाँ जियान कंपनी थी, जियान कॉर्पोरेशन, वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी थी। और भी काफ़ी स्कैंडल जियान कंपनी के बाहर आए थे, जैसे मैडम यू जो हैं वो किस तरीके से प्रोजेक्ट में घपले करती हैं और किसी के प्रोजेक्ट किस तरीके से पैसे देती हैं, अपने नाम कराती हैं, और किस तरीके से जो सिंगर्स हैं उनका काम छीनती हैं अपनी कंपनी के लिए, और सिंगर्स को झूठा कर देती हैं और अपनी कंपनी बढ़ाती हैं काफ़ी। क्योंकि मैडम यू ने जो काफ़ी जो छोटे मोटे सिंगर होते थे उनका जो काम था वो अपने थ्रू इस्तेमाल किया था। जियान चैंग जो एक्टिंग करता था, मैडम यू को जियान चैंग से तो कोई फ़ायदा था ही नहीं, तो जियान चैंग की उन्हें कोई फिक्र भी नहीं थी, वो तो बस अपना देख रही थी। और जो जब नए नए स्कैंडल आ रहे थे तो उनके काफ़ी बाहर उनकी कंपनी पे बहुत असर पड़ रहा था। और जो मैडम यू थी वो काफ़ी परेशान थी कि आखिर सबको कैसे पता चल रहा था। और तभी जो एक न्यूज़ जो काफ़ी वायरल हो चुकी थी, और आज तो मैडम यू बिल्कुल बौखलाई हुई थी। वो कहती आखिर ये न्यूज़ बाहर कैसे आ सकती है। वो न्यूज़ जो थी वो ये थी कि ये जियान कॉर्पोरेशन जो मैडम यू ने किसी और की हड़पी है, ये जो जियान फेमियान और मैडम यू उनकी है ही नहीं,
ये कॉपरेशन जो कि किसी और की थी, ये कॉपरेशन जो मिस्टर वे चान से और उनकी वाइफ कान से सिरिन की थी, और ये कंपनी जो जियान फेंगमियान और मैडम यू ने मिलकर हड़पी है उनके, ये कंपनी जो उनके बच्चे की होनी थी, पर इन दोनों ने जो उन्हें कंपनी नहीं दी और अपने अपने अंडर कर ली। तो जो जियान फेंगमियान थे वो तो शौक हो गए थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर मतलब ये न्यूज़ बाहर कैसे आ सकती है। इस बारे में तो किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले न्यूज़ है और किसी को ये पता ही नहीं था कि ये जियान फेंगमियान की है ही नहीं। शुरू से सबको यही लगता था कि जियान फेंगमियान की ही है ये, जियान फेंगमियान ने किया ही ऐसे था, मैडम यू ने किया था हकीकत में तो, पर जियान फेंगमियान जो मैडम यू के साथ ही थे। तो मैडम यू की कंपनी जो दिन ब दिन गिरती जा रही थी, सब उन्हें फ्रॉड कह रहे थे कि वो फ्रॉड करते हैं औरों के साथ, वो गलत मतलब औरों का काम भी चुराते हैं, काफ़ी कुछ इल्ज़ाम उन पर लग रहे थे। और मैडम यू जो बहुत परेशान थी, और जो यानली थी वो तो वहाँ से जा चुकी थी, वो वहाँ पर थी ही नहीं, वो वहाँ से चली गई थी कि ये कंपनी डूब चुकी है, ये इसमें अब कुछ नहीं है। जो जिन जीशुन था वो और यानली वहाँ से जा चुके थे, क्योंकि जो मिस्टर जिन ने उन्हें बाहर भेज दिया था, कहकर यानली से कि अगर वो चाहती है उसके बच्चे के साथ रहना तो उसे बाहर रहना होगा, क्योंकि ये कंपनी वैसे भी किसी काम की नहीं है। तो जो उनकी कंपनी है जो बाहर दूसरी कंट्री में, उसे वो संभालनी होगी। तो यानली ने भी वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया था, और जिन जीशन जो इस टाइम प्रेग्नेंट था तो वो उसके साथ चली गई थी। जो मैडम यू थी वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, वो सोच रही थी कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है, ये कर कौन रहा है। और अब हमें दिखाया जाता है एक एयरपोर्ट पे, जहाँ पर जो एक बॉय है और एक गर्ल है, मतलब वो दोनों हैं, और वो जो आ रहे हैं, जो गर्ल है वो कह रही है आप इतनी टेंशन मत लीजिए, वो सच में ठीक है। तो जो वो बॉय था, मतलब जो आदमी था, जो अल्फ़ा है, वो अल्फ़ा कहता है नहीं, उसने इतने बड़ा काम कैसे किया, मैंने उससे मना किया था, पर वो जो मेरी बात नहीं माना उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो जो गर्ल थी वो म्या म्या कह रही थी, पर वो क्या करता, वैसे भी उसने सही डिसीजन लिया है। तो जो साउथ इंडियन था कहते सही, कहाँ से सही है ये, तुम जानती भी हो वो उसके पास चला गया है, और सुयंग उसने तो मुझे बताया नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सब कुछ छुपाने की। तो जो म्या थी वो चुप थी, वो कहती है आप शांत हो जाइए, आप गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो जो साउथ इंडियन था उसे घूर के देखता है, वो कार में बैठ चुके थे, और म्या फिर चुप हो जाती है, क्योंकि साउथ इंडियन जब गुस्से में होता था तो वो कुछ सोचता समझता नहीं था, उसे बस गुस्सा आता था और वो गुस्सा अपना उतारता भी था। फिर तो साउथ इंडियन जो मेंग्याओ के मेंशन आ चुका था, और वहाँ पर श्रेयांग देखता है साउथ इंडियन को, तो श्रेयांग डर जाता है, वो कहता है आप। साउथ इंडियन था वो कहता है हाँ, तुम तो मुझे बताने वाले नहीं थे कुछ भी, पर जो बात होती है वो छुपती थोड़ा ना है। तो सुयांग जो था वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप आइए। और जो साउथ इंडियन था वो आता है और वो बैठता है, सुयांग जो उसके लिए पानी लाता है, साउथ इंडियन उसे घूर के देखता है, पर फिर भी वो पानी पी लेता है। और साउथ इंडियन कहता है विंग कहाँ है। तो सुयांग जो थोड़ा फेक हंसता है और कहता है विंग 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 अपने शूट पर है। तो साउथ इंडियन जो था कहता है ओह वो शूट पर है। तो जो सुयांग था कहता है हाँ। तो जो साउथ इंडियन था कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं न्यूज़ देखता हूँ या नहीं। तो श्रेयांग जो सोचता है आखिर ये सवाल क्यों। तो श्रेयांग कहता है न्यूज़ हाँ देखते हो कभी कभी। तो जो साउथ इंडियन था कहता ओह तो तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या हर न्यूज़ का पता होता है जो भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होती है। तो जो श्रेयांग था कहता है हाँ आपकी इतनी बड़ी कंपनी है तो आपको तो सब पता रखना ही रहता है ना। तो जो साउथ इंडियन था वो स्माइल करता है और वो श्रेयांग को देखता है। तभी फिर श्रेयांग को याद आता है कि हाँ इसे तो पता होगा, और विंग ने जो कांड किया है वो भी नहीं पता चल गया होगा। श्रेयांग जो अपनी बड़ी बड़ी आइज से साउथ इंडियन को देखता है। साउथ इंडियन जो स्माइल करते हुए सुयांग को देख रहा था, सुयांग जो घबरा गया था, साउथ इंडियन की वही डेविल स्माइल। सुयांग जो गल्प करता है कहता है वो विंग का डिसीजन था, मैंने मना किया था उसे। तो जो साउथ इंडियन था वो खड़ा होता है और कहता है ओह तो मतलब तुमने मना किया था पर तुमने मुझे नहीं बताया, तुम उसे रोक भी नहीं पाए। मैंने तुम्हें क्यों भेजा था उसके साथ, मैंने इसीलिए भेजा था ताकि तुम उसे रोको, वो उस अल्फा के पास ना जाए, मुझे वो अल्फा बिल्कुल पसंद नहीं। तो श्रेयांग जो था वो कहता है पर विंग चाहता था, विंग आ जाएगा वापस, विंग बस कुछ टाइम के लिए गया है। तो जो शाओशिन चैन था वो कहता है ओह तो तुम्हें लगता है वो कुछ टाइम के लिए गया है, उसने तुम्हारा बेवकूफ़ बनाया है और कुछ नहीं। तो शाओशिन चैन शौक हो जाता है, मतलब श्रेयांग शौक हो जाता है। शाओशिन चैन कहता है उसने तुम्हारा बेवकूफ़ बना दिया है, उसने कहा है कुछ टाइम के लिए जाएगा, तुम्हें लगता है वो वहाँ से वापस आएगा। फिर वो उसका अल्फ़ा है और वो उसी के बेबीज़ हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कोई अल्फ़ा अपने बच्चों को और अपने ओमेगा को छोड़ देगा। तो जो शाओशिन चैन सुयांग था वो खामोश हो जाता है, वो शाओशिन चैन को देख रहा था और वो बस खामोश खड़ा था। शाओशिन चैन जो देखते हैं उसे घूर के और कहता है उससे कहो कि वो मुझसे मिले वरना मैं ही चला जाऊँगा इसके पास। तो जो श्रेयांग था कहते हाँ वो अभी शूट पर होगा। तो जो शाओशिन चैन था कहता है हाँ इसीलिए उसे भी और उस अल्फ़ा को भी मुझे दोनों से मिलना है, दोनों से बात करनी है।
तो जो श्रेयांक था वो हाँ कह देता है और साओ सिंचैन जो अपने रूम में चला जाता है वो मतलब काम धाम जल्दी से ख़त्म करके फिर काफ़ी लंबी जर्नी करके आया था तो वो थक चुका था। वो जाता है अपने रूम में बैठ जाता मतलब शावर लेता है और वहाँ पे आराम करता है क्योंकि विंग की अभी शूटिंग चल रही होगी तो बीच में से बुलाना भी सही नहीं है। तो अब हमें दिखाया जाता है शाम के टाइम जो श्रेयांक ने विंग से कहा था कि वो आए, वो विंग से मिलना चाहता है और वो वांग जी को भी लेकर आए, वो वांग जी से भी बात करना चाहता है। तो विंग को लगा था कि आखिर क्या बात है, पर फिर भी उसने ज़्यादा माइंड नहीं किया था और वो आ चुका था। और अभी जो वो मेंग्याओ के मेंशन के सामने थे तो वांग जी से कहता है तुम्हें आखिर क्या बताया नहीं उन्होंने, क्या बात है, उन्होंने स्पेशल मुझे लाने के लिए जो कहा था। विंग कहता है पता नहीं पर शायद वो तुमसे मिलना चाहते हो। तो वांग जी जो कुछ नहीं कहता वो हाँ कह देता है। फिर जो सेजुई था उसने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था और जो आयुआन था उसे तो वांग जी ने गोद में उठा रखा था। जो आयुआन था उसे तो वांग जी बहुत ज़्यादा पसंद था, उसे वांग जी की फ्रेगरेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी और वो अभी भी वांग जी के गले लगे हुए था और कहते हैं अंकल आपकी इतनी ज़्यादा अच्छी फ्रेगरेंस है सच में। तो जो वांग जी था वो स्माइल करता है और कहता है तो जो आयुआन था वो कहता है आपकी फ्रेगरेंस थोड़ी थोड़ी गगज की जैसी है ना। तो जो वांग जी था वो स्माइल करता है और वो कहता है और इतने में वो अंदर आ जाते हैं। आयुआन जो वांग जी से काफ़ी सवाल कर रहा था और बातें कर रहा था। ऐसे ही फिर हमें दिखाया जाता है जब विंग और वांग जी जो अंदर आ चुके थे और विंग जो रुक चुका था। वांग जी सोच रहा था कि आखिर विंग क्यों रुक गया। तो वांग जी कहते हैं विंग क्या हुआ। तो विंग जो सामने दिख रहा था, विंग जो फिर श्रेयांक को देखता है और उसे ऐसे गुस्से वाले नजर से क्या कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो जो साओ सिंचैन था वो सामने जो सोफे पर बैठा हुआ था और वो विंग को देख रहा था। साओ सिंचैन कहता है आ गए तुम। तो जो विंग था वो होश में था, अंकल आप कब आए। तो जो साओ सिंचैन तो कहते हैं हाँ अगर मैं नहीं आता तो तुम तो ऐसे ही करने वाले थे ना अपनी मर्जी की। तो जो विंग था वो कहता है अंकल आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो जो साओ सिंचैन था वो कहता है हाँ तुम इस अल्फा के पास गए क्यों। तो जो वांग जी था वो देख रहा था कि आखिर ये है कौन। विंग इसे अंकल कह रहा है, क्या ये इसके अंकल है, पर ये देखने में तो इतनी एज के नहीं लग रहा है। तो जो साओ सिंचैन था वो वांग जी को घूर के देखता है और वो विंग को बुलाता है अपने पास और विंग जो अपने अंकल के पास जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है और अपने अंकल को शांत करने की कोशिश करता है। कहता है अंकल मेरी बात तो सुनिए। तो जो साओ सिंचैन था वो कहता है क्या बात सुनो, तुमसे मैंने मना किया था ना कि तुम इस अल्फा के पास बिल्कुल नहीं जाओगे। तुम तो इससे कह रहे थे कि तुम रिवेंज लेने आए हो, ये कैसा रिवेंज है जो तुम इसके पास ही जाकर बैठ गए हो। तो जो विंग था वो कहता है अंकल प्लीज़ एक बार। वांग जी जो था वो साउथ सिंचैन के सामने आता है और कहता है सर आप क्या कह रही हैं। तो जो साउथ सिंचैन तो कहता है हाँ मेरा नेफ्यू तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, उसका वो अब यहीं रहेगा। तो जो वांग जी तो कहता है पर वो उससे मेरी शादी हुई है, वो मेरी वाइफ है। तो जो साउथ सिंचैन था वो देखता हुआ कहता है अच्छा तब कहाँ थी तुम्हारी वाइफ जब तुमने इसे घर से निकाला था। तो जो वांग जी था वो देखता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता था कि जब इससे मेरी शादी हुई है, मुझे तो ये सब बाद में पता चला था ना। तो जो साउथ सिंचैन था कहता है ओह चलो मान लिया तुम्हें नहीं पता था, पर तुम्हें इतना तो पता था ना कि विंग बोल नहीं सकता था उस टाइम। तो वांग जी जो हाँ करता है कि हाँ वो विंग बोल नहीं सकता था। तो जो साउथ सिंचैन था वो कहता है ओह तो तुम्हें पता था, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि विंग उस टाइम प्रेग्नेंट था। तो वांग जी फिर से हाँ कहता है। तो जो साउथ सिंचैन था वो कहता है ओह तो तुम्हें नहीं लगता तुमने एक प्रेग्नेंट ओमेगा को रात के टाइम वो भी बाहर ऐसे ही छोड़ दिया, वो ओमेगा जिसके पास ना तो घर था ना बाहर था, कहीं कहाँ जाता वो। तो वांग जी जो थोड़ा मतलब शर्मिंदा होता है कि हाँ चाहे विंग ने जो कुछ भी किया था पर वांग जी चाहता तो उसे दिन में घर से निकाल सकता था, रात रात तो उसे रुकने दे ही सकता था, पर वांग जी इतने गुस्से में था। वांग जी जो अपना सर नीचे करता है और कहते हैं एक्चुअली मैं उस टाइम बहुत गुस्से में था, मुझे ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि जो मैंने किया नहीं उसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाए। तो जो साउथ इंडियन था वो हंसता है और कहता है ओह तो तुम्हें लगता है वो तुमने नहीं किया, तो फिर क्यों कह रहे हो कि वे तुम्हारे बच्चे हैं। तो वांग जी जो कहता है वो मेरे बच्चे हैं मैं जानता हूँ। तो जो साउथ इंडियन था कहता है ओह तो तुमने ही किया था मतलब वो सब। तो वांग जी जो अपना सर नीचे कर लेता है कहता है हाँ मुझे बाद में पता चला था ये सब। तो जो साउथ इंडियन था कहता है तो तुम जानते भी उसके साथ क्या हुआ था, वो कैसे बचा था। तो विंग जो अपने अंकल का हाथ पकड़ लेता है और उन्हें आइस से इशारा करके कहता है नहीं। तो साउथ इंडियन जो अपनी आइस क्लोज कर लेता है और वांग जी जो देख रहा था कि क्या हुआ था। वांग जी जो कहता है क्या हुआ था। जो साउथ इंडियन था वो कुछ नहीं कहता, कहता है तुम मुझे मेरे नेफ्यू के लिए बिल्कुल पसंद नहीं हो, मैं अपने नेफ्यू की शादी कहीं और करूँगा। तो वांग जी जब ये सुनता है तो वो गुस्सा हो जाता है, कहते नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, विंग मेरी वाइफ है और ये मेरे बच्चे हैं, आप कैसे उसे किसी और के साथ उससे शादी करने के लिए कह सकते हैं। तो जो साउथ इंडियन था कहते हैं ऐसे ही, और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है और वांग जी जो कह रहा था नहीं, और विंग जो वांग जी का हाथ पकड़ता है कहता है वांग जी। तो वांग जी जो विंग को देखता है वो कहता है विंग देखो। तो विंग जो था वो कहता है मैं संभाल लूँगा उसे, ठीक है ना। तो वांग जी जो
रुक जाता है। फिर विंग जो सुयांग से कहता है कि वो यहाँ पर वांग जी को देखे वो जा रहा है अपने अंकल से बात करने। तो जो विंग जो जाता है कमरे में और वो अपने अंकल से बात करता है, अपने अंकल के पास आता है। वो देखता है उसके अंकल जो बैठे हुए हैं, तो विंग जो जाता है और अपने अंकल के पास बैठ जाता है और कहता है अंकल। तो जो शाओ शिन चैन था वो विंग को देखता है और उससे नज़र फिरा लेता है और कहता है विंग तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना तुम जो वांग जी को माफ़ नहीं करोगे। तो विंग जो अपने अंकल का हाथ पकड़ता है कहता है अंकल आप ही सोचिए उसे सच में कुछ नहीं पता था उस टाइम, अगर उसे पता होता तो वो ऐसा नहीं करता ना। तो जो शाओ शिन चैन था वो कहता है ठीक है नहीं करता, लेकिन उसने जो किया था वो किसी अनजान इंसान के लिए भी तो सही नहीं था ना। वहीं क्या ये सही है? अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसा उम्मीद हो या तुम्हारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन हो तो क्या तुम उस इंसान को घर से निकाल कर बाहर खड़ा कर दोगे? क्या ही बिगाड़ लेते तुम अगर एक रात वो तुम्हें रख लेता वहाँ। तुम सुबह कहीं जा सकते थे, तुम जहाँ या तुम्हें वो खुद अपनी कार से जियान मैंशन छोड़ सकता था। तो विंग जो देखता है और कहता है पर जियान मैंशन में तो आप जानते हैं ना उससे भी ज़्यादा खतरा था। हाँ मैं जानता हूँ खतरा था, लेकिन वो तुम्हें कहीं ना कहीं तो कुछ करता ही ना। अगर तुम्हें वहाँ मियाँ मियाँ नहीं बजाती तो विंग तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। तो विंग जो अपने अंकल को शांत कराता है कहता है अंकल आप छोड़िए, और वैसे भी मैं वहाँ गया हूँ तो मैं इसे काफ़ी परेशान करने वाला हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे चुन चुन कर बदला लूँगा। तो जो साउथ इंडियन थे वो देखते हैं और कहते हैं कुछ नहीं, तुम बस मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हो। तो जो वो था विंग वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको मनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सच में मैं उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर दूँगा, वो खुद परेशान होकर कह देगा कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। साउथ इंडियन विंग को देखता है और कहता है विंग मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना कि तुम किसी और को देख लो, अपने लिए किसी और से शादी कर लो। तो विंग जो अपने अंकल की तरफ देखता है और फिर वो जो अपने अंकल की गोद में अपना सर रख देता है और कहता है अंकल आप श्रेयांग से प्यार करते हैं ना। तो जो उसके अंकल थे वो स्माइल करते हैं और कहते हैं हाँ बहुत ज़्यादा। तो विंग कहता है ऐसे ही मैं भी वांग जी से प्यार करता हूँ, भले ही जो भी बात है चाहे उसकी गलती है नहीं है, जितनी भी है थोड़ी है ज़्यादा है, शायद हमारी लाइफ कुछ और होती, लेकिन आप देखिए ना उसने मेरा इंतज़ार किया है मेरे वापस आने का, वो मुझे ढूंढ रहा था, आप जानते हैं ये सब, आपने मुझे बताया नहीं, वो मुझे काफ़ी टाइम से तभी से ढूंढ रहा था। तो जो साउथ इंडियन था वो कहता है हाँ मुझे पता चला था, वो तुम्हें तभी से ढूंढ रहा है, पहले उसने चाइना में तुम्हें ढूंढा था, उसके बाद वो तुम्हें बाहर भी ढूंढ रहा था। तो जो विंग था वो कहता है हाँ, और वो मुझसे कई बार मिलने भी आया था, वो पेरिस भी आया था ना। तो जो साउथ इंडियन था कहता है हाँ तुम्हें सब श्रेयांग ने बताया है ना। तो जो विंग था वो स्माइल करता है और कहता है समझ लीजिए ऐसा ही, लेकिन उसे अपनी गलती का पछतावा है और ये काफ़ी है, और वैसे भी मैं वहाँ रहना चाहूँगा, मैं ऐसा नहीं कि मैं उससे जाकर शादी कर लूँगा या कुछ भी, मैं पहले उसे परखना चाहता हूँ क्या वो है मेरे काबिल अभी या नहीं। अगर सच में वो मेरे काबिल नहीं हुआ ना तो मैं उसके पास नहीं रहने वाला, चाहे मैं उससे कितना भी प्यार करता हूँ। तो शाओ शिनचैन जो उसका उससे प्रॉमिस लेते हैं और कहते हैं कि प्रॉमिस करो तुम मुझसे, तुम जब तक उसके साथ नहीं आओगे, जब तक मैं उसे तुम्हारे लिए पसंद ना कर लूँ, अगर मुझे लगा कि हाँ वो तुम्हारे काबिल है तो ही तुम उसके साथ रह सकते हो। तो जो विंग था वो कहता है हाँ हाँ आप उसका अच्छे से टेस्ट ले सकते हो ठीक है ना। तो जो शाओ शिनचैन था वो हाँ कह देता है और शाओ शिनचैन कहता है तो फिर तुम वहीं रहोगे। तो विंग जो था वो कहता है हाँ सेजोई और युआन उन्हें भी तो अपने डैड का प्यार मिलना चाहिए ना, मैं अपने डैड से और अपनी मदर से दोनों से दूर रहा हूँ, मैं जानता हूँ डैड की और मदर की कमी कैसी होती है, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे वो फील करें जो वो थे। साउथ इंडियन वो देख रहे थे, वो कहते हैं हाँ मैं भी जानता हूँ, मेरे भी तो डैड जब मैं काफ़ी छोटा था जब गुजर गए थे, मैं भी जानता हूँ, लेकिन विंग तो तुमने बता दिया है दोनों बेबीज़ को। तो विंग जो स्माइल करता है कहता है हाँ उन्हें मैंने पहले ही बता दिया था कि वांग जी उनका डैड है। तो जो साउथ इंडियन कहते हैं ओह। तो जो विंग था वो कहता है तो चलिए अब डिनर करना है, मुझे बहुत भूख लगी है, आप जानते हैं जब सोयांग ने कहा था कि मुझे जल्दी आना है, मैं कुछ नहीं खा के आया, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं शूट से डायरेक्टली रेडी होकर यहीं आया हूँ। तो जो साउथ इंडियन थे वो स्माइल करते हैं और कहते हैं चलो चलो, और फिर वो बाहर आते हैं। फिर जो मतलब सुयांग तो काफ़ी नर्वस था कि पता नहीं विंग मना पाएगा या नहीं, पर विंग जो मना चुका था और वो सुयांग को एक मतलब आँख मारता है और सुयांग जो हंसता है और कहता है सच में ये बहुत ज़्यादा नोटी है। और सुयांग फिर डिनर रेडी करता है, मतलब डाइनिंग टेबल पर मतलब सब कुछ लगवाता है सर्वेंट से, और फिर सब वहाँ पर बैठ जाते हैं। मेंग्या और लिली और जो सुचैंग था वो सुचैंग जो आयुआन से बातें करने में लगा हुआ था, और आयुआन से और सिजुई से, और सिजुई और आयुआन जो उसके साथ थे, और वांग जी जो सिजुई के मतलब आयुआन के बगल में ही था, आयुआन के पास सुचैंग था और सुचैंग के साइड में फिर दूसरी साइड वो था
मतलब सिजुई, और उसके साइड पल्ली साइड लिली बैठी थी, उसकी गोद में उसकी छोटी सी बेबी एंजल थी। फिर जो शुयांग था उसके सामने जो मेंग्याओ था, और मेंग्याओ के साइड में जो शाओ सिंचैन था। और फिर वांग जी के सामने, मतलब वो वांग जी कह रही, उसके सुचेंग के जो सामने चेयर थी उस पर बीइंग था, और वो ऐसे ही बैठे हुए थे। फिर जो खाना था वो सब सर्व किया जाता है सबको, और वांग जी और विंग जो सब खाना खा रहे थे। वांग जी के लिए मतलब विंग ने बता दिया था जब वो डिनर पे आ रहे हैं, वांग जी को बुलाया नहीं तो ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं होना चाहिए, तो वांग जी के हिसाब से खाना बना हुआ था, ज़्यादा स्पाइसी नहीं था। और सब लोग जो खाना एंजॉय कर रहे थे, विंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था। और सब जब अपना खाना खा लेते हैं, जो वांग जी था वो आई युआन को भी खिला रहा था और वो खुद भी खा था। शाओ सिंचैन देख पा रहा था कि वांग जी अपने बच्चों से प्यार करता है, वो आई युआन को खिला रहा है, और सेजोई और जो सुचैंग था वो तो खाना खा ही रहे थे अपने हाथों से। और फिर हमें दिखाया जाता है जब सबका डिनर हो जाता है तो विंग जो था वो कहता है कि उसे जाना है, वैसे भी कल भी उसकी शूटिंग है तो उसे जाना होगा। तो जो शाओ सिंचैन था वो उसके फोrehead पर किस करता है और उसे गुड बाय करता है, और वांग जी से कहता है कि उसके अगर नेफ्यू को जरा सी भी दिक्कत हुई ना वहाँ, तो वांग जी को छोड़ेगा नहीं, वांग जी को बर्बाद कर देगा। और इतना शाओ सिंचैन में ताकत है कि वो वांग जी को बर्बाद कर सके। वांग जी जो स्माइल करता है, कहता है वो विंग को कोई तकलीफ नहीं होने देगा, वो विंग के पास अगर कोई तकलीफ आएगी भी ना तो वांग जी से गुजर कर जाएगी। तो जो शाओ सिंचैन था सेजू से और आयुआन से मिलता है, और फिर विंग और वांग जी जो वापस जा रहे थे, वांग जी कहता है ये हैं तुम्हारे अंकल। तो जो विंग था वो कहता है हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं अपने अंकल के साथ था, तो यही है। तो वांग जी था वो कहता है इनका तो बहुत बड़ा नाम है, तुम जानते हो इनकी कंपनी कितनी ज़्यादा फेमस है। तो विंग जो था कहता है हाँ मैं सब जानता हूँ। तो वांग जी जो चुप हो जाता है। फिर वांग जी जो मतलब जिंगसी लेकर आ चुका था, विंग जो उतरता है वो देखता है जो आयुआन है सिजुई वो बैक सीट पर थे, वो दोनों सो चुके हैं। तो विंग जो आयुआन को उठाता है, वांग जी जाता है वो सिजुई को गोद में उठा लेता है, और फिर वो जो रूम में लेकर आते हैं, विंग जो आयुआन और सिजुई को बेड पर लिटा देता है, वो दोनों लेट चुके थे। फिर विंग जो जाता है फ्रेश होने, वांग जी जो वहीं बैठा हुआ था। विंग जो फ्रेश होता है, और विंग को नहीं पता था कि वांग जी वहाँ है या नहीं। विंग जो फ्रेश होता है और वो बाहर आता है, मतलब विंग को लगा था कि वांग जी जा चुका होगा सिजुई को लिटाकर, क्योंकि विंग तो आयुआन को लिटाकर ही वॉशरूम आ चुका था। और वांग जी जो था उसने सिजुई के और आयुआन के कपड़े चेंज किए थे, उन्हें नाइट ड्रेस पहनाया था, इसीलिए वो वहाँ था, वो बैठा था, वो चाहता था कि वो विंग से कुछ टाइम बात करे। विंग जो टॉवल में आ जाता है बाथरूम से, और विंग जो मिरर के सामने आता है और अपनी बॉडी पर बॉडी लोशन अप्लाई करने लगता है। और वांग जी जो विंग को देख रहा था, विंग सिर्फ टॉवल में था, विंग अपर से पूरा नेकेड था, और वांग जी विंग की बॉडी को देख पा रहा था, क्योंकि विंग एक ओमेगा था तो उसकी काफ़ी चेस्ट भी थी, क्योंकि उसने बेबीज़ को बर्थ भी दिया था, उन्हें फीड भी कराया था, तो विंग की चेस्ट पहले से भी ज़्यादा थी। और वांग जी जो विंग को देख रहा था, विंग की कमर, और विंग जो फ्रंट से भी वांग जी को दिख रहा था मिरर में, और बैक से भी। और विंग की नज़र तभी जाती है, उसे कुछ अजीब फील होता है, वो शीशे में जब ध्यान से देखता है तो वो देखता है बेड पर वांग जी बैठा है। विंग की तो आइस जैसे बाहर आने को हो गई हो, वांग जी उसे मुँह खोल के बस देखे जा रहा था। और विंग जो शौकत है वो कहता है वांग जी क्या कर रहे हो। और विंग जो तभी अपने ऊपर मतलब हाथ क्रॉस में लगा लेता है अपने ऊपर, और वांग जी जो उठता है विंग की चीख से, जैसे वो होश में आया और उठता है, वो विंग के करीब आता है। विंग जब वहाँ से जाता है वो वार्डरोब के पास जाकर कुछ कपड़े ढूंढता है, वो कोशिश कर रहा था निकालने की, पर उसके हाथ जो काँप रहे थे, उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। वांग जी ने उसे ऐसे देख लिया, वांग जी ने जो उसे ऐसे देखा है फर्स्ट टाइम, क्योंकि विंग को याद है वांग जी हमेशा बेहोशी में रहता था, पर वांग जी ने आज फर्स्ट टाइम से ऐसे देखा है। वांग जी जो विंग जो था वो कपड़े मतलब एक टी शर्ट उठाता है और वो पीछे मुड़ता ही है, और वो वांग जी की चेस्ट से टकरा जाता है। विंग जो देखता है वांग जी को, वांग जी जो बिल्कुल उसके करीब है, वांग जी जो उसकी आइज़ में देख रहा है, विंग देख पा रहा है वांग जी की आइज़ जो कुछ अलग लग रही है। वांग जी जो विंग की कमर पे हाथ रखता है, उसे अपने क्लोज करता है, और विंग जैसे ये फील करता है विंग के हाथ से जो उसके हाथ में टी शर्ट थी वो भी नीचे गिर जाती है। विंग जो अपने दोनों हाथ वांग जी की चेस्ट पर रखता है, कहते वांग जी क्या कर रहे हो। तो वांग जी जो विंग को देखते हुए कहता है विंग सच में तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो विंग। और विंग ये कहता है, वांग जी ये कहते हैं, और वांग जी जो विंग के सेंट क्लैंड पर जाता है और उसे वहाँ पर स्मेल करने लगता है। वांग जी को विंग की स्मेल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा, और विंग जो वांग जी को दूर करना चाहता था पर वो दूर नहीं कर पा रहा था। वांग जी जो उसके कितना करीब है, विंग की धड़कन जो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा कि वांग जी को भी उसकी आवाज़ आ रही थी, और वांग जी की जो धड़कन थी उनकी भी आवाज़ काफ़ी तेज़ थी, मतलब उन्हें विंग को भी वांग जी की धड़कन फील हो रही थी। और विंग जो वांग जी को देख रहा था, वांग जी जो उसकी नेक पर था, वांग जी की गरम गरम सांसें विंग की नेक पर आ रही थी, और विंग जिसका गला सूखे जा रहा था, विंग जो वांग जी को दूर कर रहा था हल्का, पर विंग जो ज़्यादा फोर्स लगा नहीं रहा था, पता नहीं विंग की बॉडी में जान नहीं बची थी या क्या हो गया था, विंग से ज़्यादा दूर तेज़ मतलब वांग जी को पुश किया ही नहीं जा रहा था। और वांग जी जो विंग की कमर पे हाथ फिर और भी ज़्यादा अच्छे से रखता है,
विंग को बिल्कुल अपने क्लोज कर लेता है और विंग जो गहरी सांसें ले रहा था, विंग जो कहता है वांग जी ये सब ठीक नहीं है अभी। तो जो वांग जी था कहते विंग तुम मेरी वाइफ हो। हाँ हम वो सब नहीं कर सकते पर क्या मैं तुम्हें हक भी नहीं कर सकता। तो जो विंग था कहते वांग जी छोड़ो मुझे। और वो जो वांग जी की कहते निकलने की कोशिश करता है, पर वांग जी जिसने विंग को बिल्कुल कस के हक कर लिया था। अब वांग जी की चेस्ट जो विंग की चेस्ट से मतलब प्रेस हो रही थी और विंग को बहुत अजीब फील हो रहा था। वांग जी जिसने विंग की पूरी बैक पर अपने हाथ जैसे ग्रैब कर लिए थे। विंग को वांग जी का मतलब हाथ अपने बैक पर अच्छे से फील हो रहे थे। वांग जी की सांसें जो विंग को अपने नेक में फील हो रही थी। वांग जी जो अपना फेस विंग की नेक में छुपाया जा रहा था और विंग को बहुत अपनी बॉडी में पूरी घूसबम्स फील हो रहे थे। विंग जो समझ रहा था अगर वांग जी उससे दूर नहीं गया तो विंग जो शायद अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। विंग जो वांग जी से कहता है वांग जी हटो और विंग जो दूर होने की कोशिश करता है, पर वांग जी जो और भी ज़्यादा टाइट विंग को अपने क्लोज किए जा रहा था। और वांग जी जो धीरे से विंग की नेक पर किसेस करने लगता है और विंग जो कुछ नहीं कर पाता। जैसे उसे फील होता है कि वांग जी से किस कर रहा है, विंग जो बिल्कुल ठहर जाता है। वांग जी जो विंग की नेक पर अच्छे से किस करता है एक साइड, वो बस सॉफ्ट से किस कर रहा था और विंग को अच्छा लग रहा था। विंग जिसने अपनी आइज़ बंद कर ली थी और वांग जी जो फिर विंग की ओर देखता है और विंग जो अपनी अब आइज़ ओपन करके वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो फिर विंग के लिप्स के क्लोज जाता है और विंग को एक लाइट सा किस करता है और वो विंग के लिप्स को देख रहा था। विंग के लिप्स जो उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। वांग जी जिसकी नज़र जाती है विंग के हेड मतलब विंग के फेस पर जहाँ पर हल्का पानी सा भी है। तो वांग जी जो विंग के फेस से उसके बाल हटाता है और उसके फेस पर पूरे पर किस करने लगता है, उसके फोरहेड पर, उसके चिक्स पर, उसकी आइज़ पर। और विंग जिसे अच्छा लग रहा था, पर तभी विंग को याद आता है, विंग जो होश में आता है जैसे वांग जी जो अभी भी उसके फेस पर किस किया जा रहा था। विंग जो वांग जी को पुश करता है और वांग जी जो दूर हो जाता है। वांग जी कहता है विंग, तो विंग कहता है क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे पहले कहा था तुम मेरे करीब नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो वांग जी जो था वो कहते पर विंग जो था जाओ यहाँ से, अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की ना वांग जी सच में मैं चला जाऊँगा यहाँ से। वांग जी जो था ठीक है मैं जा रहा हूँ। और वांग जी वहाँ से जाने लगता है और वो एक बार दरवाजे पर विंग को मुड़कर देखता है, विंग जिसने उसकी ओर से बैक की थी। और विंग जो उसकी साइड देखता है फिर से कहता है जाओ। तो वांग जी वहाँ से चला जाता है और विंग जो दरवाज़ा बंद करता है और वो दरवाजे से ही लग जाता है। उसकी धड़कन जो इतनी ज़्यादा फास्ट थी, अगर उसे होश नहीं आता तो पता नहीं वो वांग जी के साथ क्या कर जाता। विंग जो अपनी धड़कन को कंट्रोल कर रहा था और वहाँ वांग जी सोच रहा था वांग जी तुझे विंग को मनाना है, उसे फिर से नाराज़ नहीं करना, क्या कर रहा था तू। पर वांग जी को तभी विंग की बॉडी याद आती है और वांग जी जो हार्ट फील करता है। वांग जी फिर अपने वॉशरूम में जाता है, फ्रेश होता है और वो अपने आप को काम डाउन करता है और फिर वो आता है बेड पर और उसे उसके फेस के सामने जो विंग ही आ रहा था, विंग वो जब भी आइज़ क्लोज करता उसे विंग ही आ रहा था। विंग की वो स्मेल, विंग की वो बॉडी, विंग की वो कमर कितनी ज़्यादा थिन है। वांग जी ने जब उसे टच किया था, विंग की वो सॉफ्ट स्किन वांग जी को जो जैसे पागल बना रही थी। वांग जी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया था, पर फिर भी उसे विंग का दिल जीतना है। और ऐसे ही जो विंग था उसे भी वांग जी की वो किसीज और वांग जी का उसे पकड़ना, उसे हक करना, वांग जी की चेस्ट मतलब विंग को भी वांग जी की बॉडी फील हुई थी, तो विंग को भी वांग जी याद आ रहा था, वांग जी की वो स्मेल जो विंग को भी हल्की हल्की आ रही थी। और जो विंग था वो भी बस अपने बेबीज़ को हक करता है और वो जो सोने की कोशिश करता है वो सो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, जो विंग था उसने अपने सेक्रेटरी से जो कुछ कहा था, मतलब जो उसका असिस्टेंट था उससे, तो उसके असिस्टेंट ने ओके कह दिया था और वो वहाँ से जा चुका था। और विंग जो जाता है वांग जी के पास और पूछता है क्या तुम्हें नहीं जाना, क्योंकि सिजुई जो मतलब हाँ जो सिजुई था वो जा चुका था अपनी क्लासेस के लिए, क्योंकि जो विंग था उसने यहीं उनका एडमिशन करा दिया था, क्योंकि अभी वो यहीं रहने वाले थे। उसने सोचा था कि वो वांग जी वैसे भी उसके साथ अच्छा है, वांग जी ने उसे कुछ बुरा नहीं किया, तो वांग जी को वो एक मौका देने की सोच रहा था और वांग जी भी उसके लिए एफर्ट्स कर रहा था। अभी उसका कुछ पक्का इरादा तो नहीं था, पर हाँ वो सोच रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो वो यहीं रह सकता है। और जो विंग है उसने सिजुई का और अयुआन का दोनों का एडमिशन करा दिया था और वो दोनों जो स्कूल गए हुए थे। और जो वांग जी था और विंग वो जो थे वो जाने वाले थे मतलब शूटिंग पर। और वांग जी जो बैठता है कार में, विंग से कहता है कि वो भी चले, तो विंग जाता है। वांग जी पूछता है उसका असिस्टेंट आज नहीं आया, तो विंग जो घूर के देखता है कहता है क्यों तुम्हें क्या करना था। तो वांग जी था नहीं मैं तो बस इसलिए पूछा था, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा ना वहाँ। तो वांग जी जो विंग जो घूर के देखता है कहता है ओह तो मतलब तुम्हें मेरे असिस्टेंट में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है, तुम देखते हो कि वो मेरा ध्यान रखता है। तो जो वांग जी था वो सोचता है वो आखिर वांग जी ने गलत क्या कहा है। वांग जी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि वो अगर तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम कंफर्टेबल रहोगे ना उसके साथ।
क्योंकि वो एक ओमेगा है और तुम भी। तो विंग जो था वो बिल्कुल गुस्सा हो जाता है। वो कहता है अच्छा तो मतलब तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है तो तुम उसे ही ले जाओ। और वो जो कहता है गाड़ी रोको मैं जा रहा हूँ। तो वांग जी था अरे तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। अच्छा ठीक है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आए या ना आए, बस तुम चले हो ना, मुझे इस बात से खुशी है ठीक है। तो जो विंग था वो घूर के देखता है अच्छा मतलब तुम इस तरीके से बातें घुमाना भी जानते हो वांग जी, मुझे नहीं लगा था तुम इतने ज़्यादा बुरे हो तुम और ओमेगास पर इस तरीके से नज़र डालते हो। तो वांग जी जो था वो अपना सर पकड़ लेता, कहते विंग ऐसा कुछ नहीं है। फिर विंग जो बाहर की साइड देखने लगता है वो स्माइल करता है, वो तो बस वांग जी को थोड़ा सा परेशान कराता है। और वांग जी जो विंग को मनाने की कोशिश करता है वो कहता है विंग ऐसा कुछ नहीं है तुम नाराज़ मत हो। और जो फिर वांग जी और विंग जो लोकेशन एरिया पर पहुंचते हैं और उनकी जो शूटिंग वो ऐसे ही चलती है। विंग और वांग जी जो शूटिंग करते थे रोज़, उनका टाइम ऐसे ही बीत रहा था और काफ़ी टाइम हो चुका था ऐसे ही, मतलब 3 महीने ऐसे ही गुजर चुके थे। और जो जियान कॉर्पोरेशन थी वो तो उनके हाथों से निकल ही चुकी थी, मतलब वो बैंकरप्ट हो चुकी थी और आखिरकार उन्हें किसी और को बेचना पड़ा था, कोई खरीद भी नहीं रहा था। लेकिन फिर जो एक मतलब बैंकरप्ट होने के कगार पर ही थी, वो होने वाली थी, पर एक बंदे ने उनसे खरीद ली थी। तो जियान फेंगमियान ने भी उसे बेच दिया था। और जो वांग जी था उसके ऑफिस था, मतलब वांग जी ने अपनी आधी प्रॉपर्टी जो थी वो विंग के नाम कर दी थी। जो पेपर्स थे मैंने स्टार्ट में बताया था, जो पेपर्स थे वो वांग जी की आधी प्रॉपर्टी के थे जो विंग के नाम थे। और विंग जो वांग जी के साथ ऐसे ही रह रहा था, विंग से मैडम लैन, मिस्टर लैन से चैन और वेंचिंग से उनसे मिला था। और जो लैन से चैन का एक बेबी था उनसे भी मिला था। विंग से वो सब फैमिली मिलने आई थी और वांग जी ने अच्छे से मिलाया था। और विंग और वांग जी जिनकी नज़दीकियाँ थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी, वांग जी जो विंग को हक कर दिया करता था और इससे ज़्यादा विंग कभी वांग जी को करने नहीं देता था। क्योंकि जब भी वांग जी विंग को हक करता था, विंग या तो वांग जी को पुश कर दिया करता था या फिर वांग जी को डांट दिया करता था। और वांग जी जो फिर भी विंग को हक कर ही लिया करता था। ऐसे ही उनका टाइम बीत रहा था। जो मूवी की शूटिंग थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गई थी और अभी जो मूवी का प्रीमियर था उसकी पार्टी थी, मतलब मूवी पूरी हो गई थी और मूवी रिलीज़ होने वाली थी, उसकी पार्टी थी। मूवी काफ़ी अच्छे से बनाई गई थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा हिट होने वाली थी, उसी चीज़ की पार्टी थी अभी। तो विंग जो उस पार्टी में जाने वाला था और जो विंग था वो काफ़ी मतलब खुश था और वांग जी भी बहुत खुश था। वांग जी और विंग जिन्होंने उसमें मूवी में मतलब साथ में रोल किया है और उन्होंने काफ़ी क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया है वहाँ पर। हाँ बहुत सारे लोग तो होते थे, पर जो कुछ रोमांटिक सीन होते थे जिसमें वांग जी को विंग को किस भी करना होता था, वांग जी ने विंग को किस भी किया है और विंग ने भी। और कई जगह ऐसे ही मतलब रोमांटिक सीन्स थे, तो वांग जी को काफ़ी अच्छा लगा था। वांग जी को जेलसी भी हुई थी ये फील करके कि क्या अगर वांग जी अगर यहाँ पर मतलब वांग जी एक्टिंग नहीं करता तो क्या कोई और होता जो विंग के इतने क्लोज होता। तो वांग जी को सोचकर काफ़ी गुस्सा भी आता था, पर वो जो ये सोचता था कि हाँ यहाँ कोई नहीं है, वांग जी है, वांग जी है जो सिर्फ विंग को टच कर सकता है, विंग उसका ही है। और अब तो सबको पता भी था, सब विंग को मिस्टर लैन ही कहते थे क्योंकि सबको पता था विंग वांग जी का पार्टनर है। तो ऐसे ही जो इनका टाइम बीत चुका था और अब हमें दिखाया जाता पार्टी में जो मतलब जो सिजुई है और युआन है वो पार्टी में नहीं थे, क्योंकि जो विंग था वो उस मतलब सिजुई और युआन को मेंग्याओ के घर छोड़ दिया था, मतलब लिली के पास। और लिली ने कह दिया था कि वो उन दोनों का ख्याल रखेगी, क्योंकि पार्टी रात में थी और बच्चों का रात में बाहर रहना सही नहीं था, उन्हें मतलब नींद आएगी, वो बच्चों को कहाँ ही संभाल लेगा, इसीलिए विंग ने उन्हें घर पर छोड़ दिया था। और लिली जो उनका ख्याल रख रही थी और मेंग्याओ भी घर पर ही था। जो शियांग था और जो वांग जी था और विंग, यही तीनों लोग जो पार्टी में जाने वाले थे। और अभी हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, वांग जी और विंग जो एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर आते हैं। और जब वो पार्टी में आते हैं सब लोग जो शौक हो गए थे उन्हें देखकर, क्योंकि विंग और वांग जी बिल्कुल मेट फॉर ईच अदर, हाँ यही होता है शायद मतलब एक दूसरे के लिए जैसे ऊपर से बना दी हो जोड़ी, ऐसे लग रहे थे जैसे खुदा ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया हो, ऐसे लग रहे थे। बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट कपल लग रहे थे वो दोनों। और जो गर्ल्स थी वो देख रही थी, जो ओमेगास थे, कि विंग को वो जेलसी फील कर रहे थे विंग से कि इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे है विंग और वांग जी के साथ, क्योंकि बहुत सी गर्ल्स थी जो वांग जी के साथ ट्राई करना चाहती थी, वांग जी के साथ रहना चाहती थी, पर किसी को वांग जी ने मौका दिया ही नहीं था कभी भी। और विंग जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत से अल्फाज भी जेलस थे कि विंग इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वांग जी ने उससे शादी कर लिया है। वो चाहते थे कि वांग जी की जगह वो हो, पर उनकी ख्वाहिश थोड़ा ना पूरी होने वाली थी। फिर वांग जी और विंग अंदर जाते हैं। जो श्रियांग था वो पार्टी में पहले से ही था, श्रियांग और जो डायरेक्टर थे वो सब पहले से ही थे। फिर वो विंग का वेलकम करते हैं और वांग जी का, और उन्हें काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं कि उनकी मूवी इतनी अच्छी है, काफ़ी लोग बधाइयाँ देते हैं। और फिर जो एक गर्ल आती है जो कि ओमेगा थी, वो आती है और वो वांग जी को कहती है, वांग जी के से हाथ मिलाने के लिए, मिस्टर लैन,
मुझे काफ़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आपको मैंने काफ़ी न्यूज़ में देखा है। आप जानते हो, आप मेरे लिए मेरे आइडल हो। तो जो वांग जी था वो स्माइल करता है और वो हैंडशेक कर लेता है, और विंग को बहुत जेलस फील हो रही थी इससे कि वांग जी ने उस लड़की से हैंडशेक किया कैसे। वांग जी को लग रहा था, हाँ, वांग जी के साथ मतलब ऐसी गर्ल्स बिजनेस में कोई ना कोई मिलती ही रहती थी जो वांग जी पर ट्राई मारने की कोशिश करती थी, पर वांग जी जो बस उनसे हाय हेलो करके उनसे ज़्यादा कोई बात नहीं करता था। और ऐसे भरी महफिल में वांग जी उससे मतलब अपना हाथ दूर मना भी नहीं कर सकता था। जब उसने बढ़ाया था तो वो बिजनेस लेडी थी वो, तो विंग जस्ट जेलस फील कर रहा था। वांग जी को देख रहा था, वांग जी जो उसे हाँ कहता है कि उसे भी खुशी हुई। और वैसे भी जो वो गर्ल थी वो कहती है, हाँ, मैं तो चाहती थी आपके साथ बिजनेस प्रपोजल मैंने आपकी कंपनी में भिजवाया भी था, पर वो आपको पसंद ही नहीं आया। तो वांग जी जो था वो कहता है, हाँ, वो मुझे पसंद नहीं आया था। अगर आप नेक्स्ट टाइम बेटर करने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है वो मुझे पसंद आ जाए। तो जो वो गर्ल थी वो स्माइल करती है और कहती है, हाँ, ऑफ कोर्स मैं नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा बेटर करूँगी ताकि आपको बहुत अच्छे से पसंद आए। तो जो वांग जी था वो स्माइल करता है और वो फिर विंग एक्सक्यूज़ मी करके उस गर्ल से विंग के पास आ जाता है, क्योंकि विंग जो वहाँ था पर वो दूसरी साइड आ चुका था वांग जी को उसके साथ देखकर। तो क्योंकि विंग जेलस था और विंग जो बार काउंटर पर था वहाँ पर ड्रिंक्स थी। तो वांग जी जब विंग के पास आता है कहते हैं, विंग क्या कर रहे हो। तो विंग जो था कहता है, कुछ नहीं कर रहा मैं तो वांग जी जो था कहते हैं, विंग तुम ड्रिंक तो नहीं करने वाले ना। तो जो विंग था वो देखता है वांग जी को और वो कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ड्रिंक क्यों करूँगा भला, तुम जानते हो मैं ड्रिंक नहीं करता। तो जो वांग जी था वो कहता है, तो चलो फिर हमें और किसी से भी तो मिलना है। तभी जो एक अल्फा था वो आता है विंग के पास और कहता है, हाय विंग, क्या तुमने मुझे पहचाना। तो विंग देखता है उसे, वो विंग को देखने लग रहा था। बाय बाय।